दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे किस्सों के बारे में जो शायद आप लोग नहीं जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रफ़ी साहब का जन्म 24 दिसंबर सन 1924 को पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गाँव में हुआ था। मोहम्मद रफ़ी साहब को बचपन से ही संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था। आगे उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सफल गायकों में से एक बने। मोहम्मद रफ़ी साहब के 6 भाई थे और रफ़ी साहब के घर का नाम फीको था और उनके भाई की गांव में एक नाई की दुकान थी। शुरुआत में वो अपने गांव में आने वाले एक फ़कीर के गाने सुना करते थे और उसकी नकल करने की कोशिश किया करते थे क्योंकि रफ़ी साहब को उस फ़कीर की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी। खैर जैसे जैसे वक्त बीता फिर उन्होंने उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, पंडित जीवनलाल और फिरोज निज़ामी जी से शास्त्रीय संगीत की बाकायदा शिक्षा ली। इसके बाद उन्होंने पहली बार मात्र 13 साल की उम्र में स्टेज पर अपना पहला गाना गाया था, जिसके बाद संगीतकार श्याम सुंदर जी ने उन्हें फिल्मों में गाना गाने के लिए प्रेरित किया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने सन 1944 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच से अपने गाने की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया। इसके बाद रफ़ी साहब मुंबई आ गए और हिंदी फिल्मों में गाना गाने लगे। रफ़ी साहब ने हिंदी फिल्म के लिए पहला गाना फिल्म गांव की गोरी में गाया था। इसके बाद तो ये सिलसिला जारी रहा और रफ़ी साहब ने अपने दौर के हर संगीतकार के साथ काम किया। दोस्तों बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली बीवी का नाम बशीरा बानो था, जिनसे रफ़ी साहब की शादी उनके पुश्तैनी गाँव में हुई थी। ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी क्योंकि रफ़ी साहब की बीवी ने रफ़ी साहब के साथ भारत आने से मना कर दिया था। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और इन दंगों में बशीरा बानो के माता पिता की मौत हो गई थी और वो इन दंगों से इतना डर गई थी कि वो लाहौर में ही रह गई और रफ़ी साहब के साथ मुंबई आने से मना कर दिया और रफ़ी साहब को अपने सिंगिंग कैरियर के लिए मुंबई में ही रुकना पड़ा। इस तरह दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं और फिर जल्दी ही रफ़ी साहब की शादी का अंत हो गया। बाद में रफ़ी साहब की दूसरी शादी बिल्किस बानो से हुई। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने सिंगिंग कैरियर में हर मूड के गाने गाए हैं। वो गाने के मूड के हिसाब से अपनी आवाज़ बदल लिया करते थे। हर कलाकार के हिसाब से उनकी आवाज़ बदल जाती थी। रफ़ी साहब ने मस्ती भरे गाने भी गाए हैं और बहुत सारे क्लासिकल, भजन, कव्वाली और रोमानी गाने भी गाए। रफ़ी साहब के गानों का आज भी कोई जोड़ नहीं है। मोहम्मद रफ़ी साहब उन चुनिंदा गायकों में से थे जिन्हें संगीत की बहुत ही ज़्यादा गहरी समझ थी। हालांकि ये समझ उनके पहले और साथ गा रहे दूसरे गायकों में भी थी, लेकिन रफ़ी साहब में कुछ ज़्यादा थी और क्लासिकल म्यूजिक को फिल्मी संगीत में बहुत अच्छी तरह मिला करके के.एल. सहगल ने भी पेश किया। लेकिन जो बात रफ़ी साहब को सहगल साहब से अलग करती है वो ये है कि ऐसा करते हुए सहगल साहब जितना क्लासिकल म्यूजिक की शुद्धता की तरफ झुके, वहीं रफ़ी साहब ने क्लासिकल म्यूजिक का पॉपुलर फिल्मी म्यूजिक से बहुत सहज और आत्मीय रिश्ता जोड़ दिया था। नतीजा ये हुआ कि तमाम रागों पर आधारित होने और शास्त्रीय संगीत का ध्यान रखने के बावजूद रफ़ी साहब उसे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना गए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने देश दुनिया की कई सारी भाषाओं में गीत गाए हैं। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने लगभग 7,500 से भी ज़्यादा गीत गाए हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा भोजपुरी, कोंकणी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, मगही, मैथिली, उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, अरबी, सिंहली और यहाँ तक कि डच भाषाओं में भी गाने गाए थे। दोस्तों हर दिल अजीज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की मौत 31 जुलाई सन 1980 को मात्र 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उन्होंने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले ही अपना आखिरी गाना फिल्म आस पास के लिए रिकॉर्ड किया था। दोस्तों ये थे कुछ किस्से मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।